हमने इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स देखे, अब हम नेक्स्ट डिफेक्ट्स देखेंगे, दोज आर एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स। अच्छा, इससे पहले जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स जहाँ से मतलब डिफेक्ट्स टॉपिक ही स्टार्ट हुआ है ना, उसके ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। तो वो थोड़े से जैसे बोर्ड में उनसे रिलेटेड आए हुए थे, तो मैंने इसलिए पहले लिखकर फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा था। तो वो बहुत ईजी है, एक बार पहले मैं उनको समझा देती हूँ। बेटा पहला क्वेश्चन तो क्या है कि जितने भी हमने जो 4 स्ट्रक्चर्स करे थे, तो दोनों आयंस के कोऑर्डिनेशन नंबर पर है। जैसे सीजियम क्लोराइड में दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, सीजियम आयन का भी 8 होता है, क्लोराइड आयन का भी 8 होता है। NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों का ही 6 होता है। जिंक सल्फाइड में जिंक आयन का सल्फाइड आयन का दोनों का ही क्या होता है, 4 होता है। और कैल्शियम फ्लोराइड में याद है बताया था ना मैंने, जिसका नंबर कम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है। तो CaF2, तो Ca का नंबर कम है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और F2 F नेगेटिव फ्लोराइड आयन का नंबर ज़्यादा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, तो F नेगेटिव का होगा 4 और Ca2 पॉजिटिव का होगा 8। ऐसे याद रखना है, ठीक है। एक तो वो क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन था कि जैसे जो सोडियम मेटल होता है वो तो सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि ऐसे ही चाकू से ही कट जाता है, पर जो NaCl क्रिस्टल होता है वो बहुत हार्ड होता है। नमक जो होता है ना सॉलिड, वो तो हमारे पास पाउडर्ड फॉर्म में है, पर जो ऐसे सॉलिड होता है ऐसे पूरी डली सी होती है बहुत अच्छी, मतलब अगर हम बिल्कुल प्योर अगर लें तो वो बहुत हार्ड होता है। तो मेटल तो सोडियम कैसा है, सॉफ्ट है, बट उसी का ही जो आयोनिक कंपाउंड है वो क्रिस्टल कैसा है, हार्ड है। तो इसका क्या रीज़न है बेटा, देखो सॉफ्टनेस या हार्डनेस बेसिकली किस बात पे डिपेंड करती है कि जो भी पार्टिकल्स उसके अंदर हैं उनको कौन सी ताकत आपस में बांध रही है। अगर वो ताकत स्ट्रॉन्ग है तो वो चीज़ हार्ड हो जाएगी, अगर वो ताकत कमज़ोर है तो वो चीज़ सॉफ्ट हो जाएगी। तो सोडियम मेटल जो होता है वो सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि सोडियम मेटल में सोडियम पीसीस के अंदर क्या है, मेटेलिक बॉन्ड है। ये तुम्हें मैंने 11th में बताया था। तो जितने भी हमारे फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स होते हैं ना, उन सबकी ही मेटेलिक बॉन्ड बहुत वीक होती है, क्योंकि ध्यान करो मैंने तुम्हें एक कर्नेल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट बताया था। तो कर्नेल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन है दैट इज़ बेसिकली मेटेलिक बॉन्ड। और वो मेटल जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के मेटल्स हैं वहाँ पर कर्नेल का साइज तो होता है बहुत बड़ा, और जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर होता है बहुत कम, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन वो छोड़ रहा है। तो उन मोबाइल इलेक्ट्रॉन और कर्नेल के बीच की अट्रैक्शन ही मेटेलिक बॉन्ड होती है। तो जब कर्नेल का साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा, तो मेटेलिक बॉन्ड सबसे वीक होती है। तो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स की मेटेलिक बॉन्ड सबसे वीक होती है ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ कर्नेल एंड ड्यू टू लेस नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन दैट, ठीक है। तो सिंपल हमें लिखना, ज़्यादा डिटेल यहाँ नहीं देनी है कि सोडियम मेटल सॉफ्ट क्यों है, बिकॉज इन सोडियम मेटल देर इज मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एटम्स, ठीक है। समझ रहे हो बेटा बात को, एंड दैट इज़ वेरी वीक, तो इसलिए वो सॉफ्ट होता है। और NaCl में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों के बीच में क्या है, बेसिकली आयनिक बॉन्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस। आयनिक बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है, समझ रहे हो। तो बॉन्ड का नेचर बदल गया, मेटल में मेटेलिक बॉन्ड थी जो कि वहाँ बहुत वीक है, और NaCl के केस में आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए NaCl क्रिस्टल कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है बेटा। तो सोडियम मेटल सॉफ्ट होता है, सो NaCl हमारा हार्ड होता है क्योंकि वहाँ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये वो 2 क्वेश्चन हमने किए। चलो अब वापस से अपने हम डिफेक्ट्स पर आ रहे हैं। तो हमने एक किया था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है। अब दूसरा हम वो पहले वीडियो में हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट हम डिफेक्ट कर रहे हैं वो ही मेन है, वो है एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स। तो ये क्या है, देखो जब इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट में कोई इरेगुलरिटी है तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स हैं, और जब एटम्स की या आयंस की या मॉलिक्यूल्स की, मतलब जो भी पार्टिकल्स मिलकर उस लैटिस को, स्ट्रक्चर को बना रही हैं, ठीक है, तो अगर उन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में कोई इरेगुलरिटी पैदा हो जाती है तो दैट इज एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स, जो कि 3 तरीके के होते हैं। देखो एक है स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक है नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो इसके लिए बेसिकली पहले हम स्टोचियोमेट्री भी समझें। तो देखो स्टोचियोमेट्री क्या होती है, बेसिकली स्टोचियोमेट्री बेसिकली होती है रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। कि स्टोचियोमेट्री बेसिकली क्या होती है, ये लिखी हुई है मैंने इसकी डेफिनेशन भी नोट्स में।
स्टोचियोमेट्री बेसिकली क्या होती है कि रेशो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, कि किसी भी क्रिस्टल में कैटायन और एनायन किस अनुपात में है, तो वो अनुपात उनका क्या होता है, उस क्रिस्टल में उसकी स्टोचियोमेट्री होती है। समझ में आ रही बेटा बात? अब देखो डिफेक्ट अगर ऐसा हो जाए हमारे क्रिस्टल में जिससे कि लैटिस की, कैटायन एनायन की स्टोचियोमेट्री पर कोई फर्क ही ना पड़े, मतलब जिस अनुपात में वो पहले थे डिफेक्ट हो भी गया पर उनका अनुपात नहीं बदला, वो उसी रेशो में अब भी है, ठीक है। मतलब डिफेक्ट्स विच डू नॉट डिस्टर्ब द रेशो ऑफ कैटायंस एंड एनायन, या सिंपल हम कहें दोज डिफेक्ट्स विच डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोचियोमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल आर कॉल्ड स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ठीक है। तो जो रेशो को, स्टोचियोमेट्री को कैटायन एनायंस के डिस्टर्ब नहीं होने देते, ऐसे डिफेक्ट्स को हम स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। और जिन डिफेक्ट्स की वजह से रेशो डिस्टर्ब हो जाती है वो हमारे नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। और किसी फॉरेन पार्टिकल के ऐड होने से, मतलब बाहर से कोई चीज़ आकर ऐड हो गई हमारे क्रिस्टल में, अब उसने अंदर हलचल मचा दी, ठीक है, तो बाहरी अगर किसी भी कण के आने के कारण अगर डिफेक्ट हमारा लैटिस में पैदा हो रहा है तो दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारी इस पूरी यूनिट का, जो जिसमें से बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब जनरली ये जरूर आ जाता है ना, कोई साल जाता है कि कभी ना आता, तो इसलिए अच्छी तरह से एकदम रट लेना है, बिल्कुल समझो पहले अच्छे से और फिर अच्छे से इसको याद करो कि स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की टाइप्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड अदर इज फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ठीक है। तो देखो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, तो इनको हम समझेंगे, ठीक है बेटा। देखो बेटा क्या होगा इसमें, रेशो डिस्टर्ब नहीं होगी, देखो किस तरीके से। तो सबसे पहले हम शॉर्टकी डिफेक्ट को देख रहे हैं। देखो ये हमने एक लैटिस को बनाया, इस तरीके से बनाते हैं हम, है ना, सिंपल रहता है डिफेक्ट्स को समझना। देखो कैटायन एनायन इस तरीके से आपस में अरेंज है, कैटायन के साथ यहाँ एनायन भी होगा। तो ये एक रेगुलर क्रिस्टल है जिसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है, देयर इज नो एनी एटॉमिक डिफेक्ट राइट नाउ इन दिस क्रिस्टल, अगर ऐसी अरेंजमेंट है तो। अब इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट हुआ तो देखो रेगुलरिटी कैसे डिस्टर्ब होगी। शॉर्ट की डिफेक्ट जब होता है व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स, समझ रहे हो, जब बराबर मात्रा में कैटायन और एनायन लैटिस को छोड़ के चले जाते हैं। वो कैसे गए, क्यों गए, मतलब देयर आर मेनी रीजंस, की हीटिंग से हो गया, कोई प्रेशर पड़ गया, कुछ आ गया, किसी ने निकाल लिया, जो भी है, मतलब हम उस फैक्टर पे नहीं जा रहे कि कैसे निकल गए बस। अगर किसी क्रिस्टल में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस लैटिस को छोड़ के चले जाते हैं तो जो डिफेक्ट उसमें पैदा होता है, तो सच डिफेक्ट्स आर कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि देखो मैं यहाँ से एक, जब तुम बनाओगे ना इसका डायग्राम, तो पहले ही छोड़ के चलना है, मतलब एक कैटायन को हटा देना और एक एनायन को हटा देना, ऐसे लैटिस में से दो साइड्स को खाली छोड़ना, एक कैटायन वाले को एक एनायन वाले को, यूं नहीं कि पहले बना दो फिर ऐसे काट दो, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। क्लियर डायग्राम होना चाहिए। अब मैंने तो इसलिए किया है, इसके दिमाग में आया होगा आपने भी तो ऐसे किया है, अब मुझे तो तुम्हें समझाना है बेटा, इसलिए कर रही हूँ मैं ऐसे, ठीक है। तुम्हें नहीं, उस टीचर को नहीं समझाना जो चेक करेगा, तुम्हें उसको बताना कि तुम्हें पता है, ठीक है। तो ये हरकत मत करना, ठीक है बेटा। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, सच डिफेक्ट्स इज कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट। अब देखो रेशियो तो डिस्टर्ब नहीं हुई, मान लो पहले 10 कैटायन थे, है ना, और 10 एनायन थे, तो रेशियो दोनों की क्या थी, 1:1 थी। अब मान लो एक चले गए तो 9 कैटायन और 9 एनायन बचे, तो रेशियो तो अब भी 1:1 ही है, तो रेशियो पर तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम शॉर्ट की डिफेक्ट्स कहते हैं। अब फ्रैंकल डिफेक्ट देखिए, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए देखो मैं फिर से इसको पूरा बना रही हूँ, अलग अलग बनाना है तो मैं कभी एक में कर दूँ। अब फ्रैंकल डिफेक्ट देखेंगे, तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होता है बेटा, कि इसमें क्या होता है बेटा कि जनरली कोई आयन जो कि ज़्यादातर हमारा एक तरीके से क्या होता है, कैटायन ही होता है, ठीक है। आ रही बेटा बात समझ में, क्योंकि मतलब देखो क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर है ये तो है लैटिस साइड्स, भाई यहाँ तो पोजीशन है ना हमारे पार्टिकल्स की,
और ये जो बीच बीच में खाली जगह है ना, इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है, जो होल्स हमने करे थे। तो दीज आर इंटरस्टिशियल साइट्स एंड दीज आर लैटिस साइट्स। तो जब कोई आयन अपनी लैटिस साइट छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाए, ठीक है, कि ये ए पॉजिटिव यहाँ से हट गया और इधर आ गया, कोई भी रीज़न हो सकता है, मान लो कोई प्रेशर पड़ गया, कोई दबाव पड़ गया है ना, कुछ अट्रैक्ट किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो गया तो एकदम खिंच के आ गया, ठीक है। तो जब कोई आयन अपनी लैटिस साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाता है, और ज़्यादातर जो आता है वो कैटायन ही होता है, क्योंकि कैटायन ज़्यादातर छोटे साइज़ का होता है, होल्स तो में पता है जगह बहुत कम होती है, तो वहाँ पर छोटा आयन ही जाएगा, बड़ा आयन जनरली नहीं जाएगा, ठीक है। तो व्हेन एन आयन, वो कौन सा है, जनरली कैटायन। अच्छा, जब ऐसे लिखा रहता है व्हेन एन आयन, तो बच्चा एन और आयन को इकट्ठा पढ़ ले, जो समझे तो है नहीं जो बच्चे, तो एन आयन को वो एनायन पड़ जाता है, अब वो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि भाई अब आयन के आगे तो हम एन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, अब भाई क्योंकि वोवल है हम ए तो नहीं लगा सकते, तो इसलिए गैप देना है, व्हेन एन आयन, बीच में गैप देना है। अच्छा, तो व्हेन एन आयन दैट इज जनरली कैटायन, ठीक है, leaves its lattice side and comes in interstitial side, यहाँ होता है moves from its lattice side to interstitial side, तो such defect arises is called Frankel defect। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। आई बेटा बात समझ, अब यहाँ भी कोई रेशियो डिस्टर्ब नहीं हुई, यहाँ तो नंबर ऑफ कैटायन एनायन भी कम नहीं हुए, ठीक है, कि 10 पहले थे, 10 कैटायन पहले थे, 10 एनायन हैं, अब भी 10 कैटायन है और 10 एनायन है, कोई बाहर नहीं गया, कोई इधर उधर तो गई, बाहर नहीं गई, ठीक है। तो जगह बदलते ही डिफेक्ट, तो इरेगुलरिटी तो तब भी होगी, बच्चा लाइन में यहाँ खड़ा है, सड़क के यहाँ आ गया, तो डिफेक्ट तो तब भी पैदा हो गया, ठीक है। तो जब कैटायन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन लैटिस छोड़कर चले जाती हैं तो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है, और जब कैटायन अपनी लैटिस साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पर आ जाता है तो ऐसे डिफेक्ट को हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। फर्स्ट डिफरेंस ऑल्सो बिकॉज इट इज द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन वाले को ही हम, जैसे डिफरेंसेस आ जाते हैं, है ना, तो डिफरेंस का पहला पॉइंट हम ये डेफिनेशन का ही बनाएंगे। अब आगे और डिफरेंसेस देखो, अब देखो जब शॉर्टकी डिफेक्ट होगा तो लैटिस की डेंसिटी पर फर्क पड़ेगा भाई, क्योंकि कुछ मास ही कम हो गया भाई, कुछ चीज़ छोड़कर ही चले गए, तो जब मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी तो किए डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जिन्होंने किए हैं, है ना, होपफुली कि सबने किए। चलो, तो शॉर्टकी डिफेक्ट होने की वजह से लैटिस की डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बट फ्रैंकल डिफेक्ट होने से डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल व्हेन फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस, ठीक है बेटा। तो ये इनका दूसरा डिफरेंस है। थर्ड हम डिफरेंस देखें कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है वो जनरली उन्हीं क्रिस्टल्स में होता है जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत हाई होता है, जैसे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जैसे NaCl है, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जैसे सीजियम क्लोराइड है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अगर ऑलरेडी हैं तो कुछ चले भी जाएंगे तो इतना लैटिस की स्टेबिलिटी पर, सिमेट्री पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फिर भी वो एक अच्छा क्रिस्टलाइन सॉलिड ही बना है। तो Schottky defect is shown by those crystals which have high coordination number and Frankel defects is shown by those crystals which have low coordination number. For example, ZNS है, ठीक है, AGBR है, मतलब जिनका 4 या 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। क्लियर बेटा? आ रही बेटा बात समझ में? अच्छा, एक और डिफरेंस है मेन कि शॉर्टकी डिफेक्ट जनरली वो क्रिस्टल शो करते हैं जहाँ पर कैटायन और एनाइंस के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मतलब डिफरेंस तो रहेगा बट इतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि एक बड़ा आ गया एक छोटा गया तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा क्रिस्टल। दोनों के साइज में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो चले भी गए इक्वल नंबर तो लैटिस की सिमेट्री इतनी डिस्टर्ब नहीं होगी। शॉर्टकी डिफेक्ट इज शोन बाय दोज क्रिस्टल्स विच हैव कैटाइंस एंड एनाइंस ऑफ सिमिलर साइजेस, ठीक है, या कैटाइंस एनाइंस हैविंग सिमिलर साइजेस शोज शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है, शो शॉर्टकी डिफेक्ट। आ रही बेटा बात समझ में? और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है कि हियर द डिफरेंस बिटवीन द साइजेस ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस इज क्वाइट एक तरीके से एप्रिशिएबल। कैटाइन और एनाइन के साइज में बहुत ज़्यादा अच्छा डिफरेंस होता है, तभी छोटा तो इंटरस्टिशियल साइड में चला जाएगा, बड़ा नहीं जाएगा, समझ रहे हो?
तो जहाँ पर केटाइन और एनाइन के साइज एक जैसे होती हैं वो तो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करती हैं, जहाँ केटाइन और एनाइन के साइज एक जैसे नहीं होते वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करती हैं। ठीक है, एक ही है। एक और एक छोटा सा है, वो इतना मतलब कॉमन नहीं है बट फिर भी हम कर लेते हैं। एक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक बेसिकली चार्जेस पर ही डिपेंड करता है, चार्जेस की एक तरीके से डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तुम इसको डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे। तो जब फ्रैंकल डिफेक्ट होता है तो देखो कैटाइन अपनी जगह छोड़ रहा है तो क्लोजनेस ऑफ चार्जेस हो जाते हैं, चार्जेस थोड़े क्लोज आ जाते हैं। तो जब चार्जेस थोड़े क्लोज आ जाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। पर जब शॉर्ट की डिफेक्ट हुआ तो चार्जेस में कोई ऐसी बात नहीं हुई, वो तो क्योंकि छोड़ के ही चले गए हैं। तो जो बाकी बचे उनमें जैसे चार्जेस का सेपरेशन था उतना भी है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट की वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, बट फ्रैंकल डिफेक्ट होने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्रिस्टल का बढ़ जाता है। समझ रहे हो? ऐसे ध्यान रखो कि डेंसिटी का कोई इफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट से नहीं होता और शॉर्ट की डिफेक्ट से वो कम हो जाती है। मतलब एक डेंसिटी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता और शॉर्ट की डिफेक्ट होने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कोई शॉर्ट की डिफेक्ट होने से तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फ्रैंकल डिफेक्ट होने की वजह से डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये ऐसे एक तरीका है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए जस्ट मैंने बता दिया, क्योंकि देखा है बहुत बच्चे हो या तो मैंने इस तरीके से समझाया तो उनको इतना कन्फ्यूजन फिर नहीं रहा। पर जो मतलब एकदम से प्रॉपर IQ से और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से टॉपिक को समझते हैं तो उनको ऐसी एज इट इज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, और आती भी तो ऐसा नहीं है कि कोई हम बहुत गए गुजरे हुए, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना तरीका है पढ़ने का। आती है तो हमें जो हमारी कमी है उसको जिस तरीके से दूर कर सकते हो तरीका पकड़ना चाहिए, बस इतनी सी बात है। चलो, तो आई बेटा बात समझ में, ये हमने पूरा किया शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स, उनके बीच में 5 डिफरेंसेस देखे और ये इनके विद डायग्राम करना बेटा जब भी ये डिफरेंस आए। ठीक है, और जो इसके अंदर हमने डिफरेंसेस के पॉइंट्स करे हैं ना, उनमें से भी निकल के क्या आ जाते हैं, एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे विच डिफेक्ट इफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, तो क्या आंसर आएगा? शॉर्ट की डिफेक्ट। ड्यू टू विच टाइप ऑफ डिफेक्ट डेंसिटी रिमेन्स अनइफेक्टेड, आंसर आएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, और मैंने एग्जाम्पल्स भी नीचे लिख दिए। अच्छा, EGBR एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही हो जाती है, तो वो कई बार पर्टिकुलरली उस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर है EGBR। क्लियर?